तारड़ साहब, आज आपसे बड़ी अहम बात करनी है और वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी टीम पिछले 15 दिन से एक चीज़ सेलिब्रेट कर रही थी कि इमरान खान साहब का चीन का बहुत अच्छा दौरा हुआ और इमरान खान साहब का रूस का बहुत अच्छा दौरा हुआ। लेकिन तारड़ साहब, आपको वाशिंगटन डीसी के सेटअप का बहुत अच्छी तरह पता है। आप यहाँ पे पिछले 30 साल से 35 साल से सिस्टम को बहुत अच्छा समझते हैं। आज ही अमेरिका के सेंट्रल बैंक ने पाकिस्तान के नेशनल बैंक के ऊपर तकरीबन $50 मिलियन की पेनल्टी डाल दी है, क्योंकि हमें जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉस कि उन्होंने टेक केयर नहीं किया और बैंकिंग सीक्रेट एक्ट जो है, उस सीक्रेसी एक्ट जो है, उसकी खिलाफ वर्जियां की हैं। आप इसको क्या देखते हैं? क्या इमरान खान को और पाकिस्तान को ये इमरान खान साहब ने ये जो प्लान बनाया है कि प्रो रूस होना है या प्रो चाइना होना है, इसका हमें क्या डिविडेंड फायदे मिल रहे हैं कि आज हमें अमेरिका ने हमें अलर्ट कर दिया? आप इसको कैसे देखते हैं? यह 3 पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा चीमा साहब। सबसे पहला पॉइंट टाइमिंग का, जो इस वक्त खान साहब के दौरे की टाइमिंग है वो बड़ी क्रूशल और बड़ी इंपॉर्टेंट है। बल्कि मैं समझता हूँ कि मुहर्रख जो है वो आने वाले दिनों में तारीख में किस तरह ये इसको लिखेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान की हिस्ट्री में दौरा, और उसी दिन ही यूक्रेन के अंदर, जिस तरह अभी वाशिंगटन डीसी तो ये कह रहा है कि दुनिया में 3rd वर्ल्ड वॉर का आगाज है। एक उसकी टाइमिंग, मेरे ख्याल में तो वो टाइमिंग ठीक नहीं थी। खान साहब को चाहिए था कि थोड़ा 10 सेटल हो जाती यूक्रेन की तो फिर जाते, लेकिन खान साहब अल्टीमेटली वजीर आजम हैं, उन्होंने उसके बारे में काफ़ी सोचा होगा, प्लान बी के बारे में सोचा होगा। दूसरी उसी हवाले से जो टाइमिंग ये जो आज सैंक्शन लगाई गई है, इसकी टाइमिंग भी क्रूशल है कि 2014 के अंदर जो खिलाफ वर्जियां हुई थी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, उसकी सजा आज ही दूसरे दिन क्यों दी गई है, इसकी अनाउंसमेंट की टाइमिंग भी है। इसके भी इशारे इसी चीज से मिल रहे हैं कि वो वेस्ट जो है वो मसल फ्लेक्स कर रहा है, और ये उनका अपना एक एहतजाज का या अपना उनका एक जो ऐसा स्टेप है जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में डिफिकल्टी ला सकता है। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान फेटफ की ब्लैक लिस्ट में जाता है तो क्या चाइना और रशिया हमें उसमें से बेल आउट कराने की सलाहियत रखते हैं, हमें बचा सकेंगे, हमें सेव कर सकेंगे? तीसरा मेरा पॉइंट ये था खान साहब के हवाले से, बल्कि ये है कि वाकई वेस्ट और अमेरिका पाकिस्तान को बड़े अरसे से निगलेक्ट कर रहा है, कॉल नहीं कर रहा है। तो पाकिस्तान भी शायद ये समझता है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, इसी वजह से वो चाइना और रशिया के दौरे कर रहे हैं ताकि उनको भी कहीं से कोई फॉरेन पॉलिसी को ऑक्सीजन मिले। लेकिन टाइमिंग इसकी बहुत गलत टाइमिंग है। इस वक्त अमेरिका जो है, बिलखसूस अमेरिका डीमोरलाइज्ड है, जख्मी है। मगरब के भी यही हालात हैं कि वो खुद कुछ ना करने की सलाहियत नहीं रखते। दोनों तरफ से सिग्नल आ चुके हैं कि वो इसका जंग में जाने की वो उनका प्रोग्राम नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली उसके बाद दूसरा जो उनके पास टूल है वो सैंक्शंस हैं, मुआशी वो अपना आपको सजा देंगे, और उसकी आज बिगिनिंग उन्होंने कर दी है मेरे ख्याल में, और आने वाले दिन डिफाइन करेंगे कि क्या होता है। खान साहब का नैरेटिव एज ए प्राइम मिनिस्टर तो वो बड़ा कहते रहे कि मैं ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन खान साहब आप जहां भी जाते हैं, आप उनसे पैसे लेते हैं तो अल्टीमेटली उनकी कंडीशंस होंगी, आपको उनके साथ, उनकी फॉरेन पॉलिसी के साथ अलाइंड होकर चलना पड़ेगा। या वाशिंगटन डीसी इस वक्त सोच रहा है कि आपका दौरा जो है वो चाइना ने करवाया है, बल्कि आपका जो आरटी पे इंटरव्यू था उसमें आपने खुद इस चीज को तस्लीम किया है कि आपका ये चाइना दौरा जो रूस का है, इट वाज अरेंज्ड बाय चाइना। तो ये वाशिंगटन डीसी के लिए दे आर वाचिंग इट वेरी क्लोजली, क्योंकि इस वक्त जब से अफगानिस्तान से अमेरिका वहां से निकला डीमोरलाइज होके, दे आर अपना उनका आप देख लें कि वो इंडो पैसिफिक में किस तरह एक्टिव हैं, यूक्रेन के अंदर उनके क्या इश्यूज हैं। अल्टीमेटली दिस इज वरीसम, और इस वक्त दे आर वाचिंग पाकिस्तान वेरी क्लोजली। और उसका पहला उन्होंने जो स्टेप लिया है, जिस तरह आपने फरमाया कि $50 मिलियन का जो है जुर्माना। अच्छा तारड़ साहब, एक बड़ी अहम बात है और वो ये है, जब इमरान खान साहब अभी इस्लामाबाद से चले नहीं थे तो पाकिस्तान में 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप तो ये कह रहा था जी कि इमरान खान साहब को जो है वो चाइना और रशिया से ताल्लुक बनाने चाहिए, जैसे आपने खुद कहा कि जी वेस्ट हमें लिफ्ट नहीं करा रहा तो कोई बात नहीं है। एक ग्रुप ये कह रहा था कि इमरान खान साहब सियासी शहीद होने जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब डोमेस्टिकली डिलीवर नहीं कर पाए, मुआशी चैलेंजेस हैं,
तो इमरान खान साहब की जो लॉबी है या उनका जो ग्रुप है या उनकी जो पार्टी है और उनका जो लाइक माइंडेड मीडिया है, क्योंकि आपको पता है तारड़ साहब के इमरान खान साहब बहुत ज्यादा मीडिया इस वक्त इस दफा अपने साथ रूस लेके गए थे, और ये कभी तारीख में नहीं मिलता कि इतने सहाफी और मेन स्ट्रीम एंकर जो हैं वो इमरान खान के दौरे को एयरपोर्ट से कवर करना शुरू हो गए। तो बेसिकली एक ग्रुप ये कह रहा है कि इमरान खान सियासी शहीद होना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता था अमेरिका ने, यूरोप ने इनको सैंक्शन करेगा या किसी न किसी तरीके दबाव बढ़ाएगा। सैंक्शन बेशक ना करे लेकिन दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो इमरान खान ये कह सकते हैं जी कि देखें, मैं तो चीन और रूस के करीब होना चाह रहा हूं और मुझे मगरब सजा दे रहा है, मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, मुझे उसकी सजा मिल रही है। और इमरान खान साहब अपने सियासी मकसद के लिए पाकिस्तान का भी नुकसान कर रहे हैं। आप इसको किस एंगल से देखते हैं? क्या इमरान खान साहब इसी तरह यही लाइन ले रहे हैं? इसके बारे में मेरा जो दिमाग या मैं सोच रहा हूँ, खान साहब के जो एडवाइजर हैं वो इतने दूर अंदेश नहीं है। खान साहब ने जाने से पहले मीडिया के हवाले से अगर सोचा जाए तो जो पीका आर्डिनेंस का हवाला उन्होंने इन्फोर्स किया, वो एक मेरे ख्याल में सहाफत का गला बंद करने की कोशिश है, गला काटने की कोशिश की गई। और उसके बाद जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर उसको रोका, तो मेरे ख्याल में तो खान साहब के लिए वो एक ब्लंडर था। दूसरा, ये जो आप कह रहे हैं कि खान साहब वहां जाएंगे, तो खान साहब के साथ जो रूलिंग एलीट है वो तो पहले सारे फॉरेन नेशनल है, वो तो फौरन आराम से, वो पहले मैंने बताया वन वे फ्लाइट वाले हैं, वो तो सारे लंदन चले जाएंगे, कनाडा चले जाएंगे, अमेरिका आ जाएंगे। मार तो पाकिस्तान खाएगा। अगर सोचा जाए, अगर पाकिस्तान फेडअप की ब्लैक लिस्ट में जाता है तो रूलिंग एलीट का नुकसान नहीं है, वो तो उनके सबकी जायदादें और अकाउंट तो सारे बाहर हैं, मार तो खाएगा पाकिस्तान। अच्छा, अगर ब्लैक लिस्ट में नहीं भी जाता फाटक की, तो आने वाले दिन, इस वक्त जो रशिया जो कुछ कर रहा है यूक्रेन में, उसका पहला इंपैक्ट ये है कि आपके पेट्रोल की प्राइसें बढ़ रही हैं। इस वक्त $100 का बैरल तो पहले चल रहा है, ये 150 पे जाने वाला है विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो पाकिस्तान के ऊपर एक महंगाई का तूफान आने वाला है। और दूसरा, उसके बाद आपका स्टेट बैंक भी इंडिपेंडेंट नहीं है, उसके बाद आप IMF के आप तारों में बंधे हुए हैं, और आपके फाइनेंशियल हालात ये है कि आप लोगों को कह रहे हैं कि हमारे बैंकों में आके सोना जमा कराएं, और आप इस तरह आपके माशी हालात तो कोई ढके छुपे है नहीं है। लेकिन इन सारे सर्कमस्टांसेस को देखा जाए तो आपको रशिया जाना चाहिए था इस टाइमिंग पे। खान साहब के एडवाइजर मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा मेच्योर नहीं है, कुछ जज्बाती फैसले करते हैं या किसी जल्दी में है। ये लग रहा है कि चाइना से आके फौरन रशिया जाना चाह रहे थे। आज खान साहब के एक एडवाइजर ने एक और छोड़ी ये बात कि खान साहब वापस आके यूरोप के दौरे में जाना चाह रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल में बाहर के मुल्कों में तब जाया जाता है, बाइलैटरल रिलेशनशिप तब होते हैं जब आपके पास देने के लिए कुछ हो। अगर सोचा जाए तो इस वक्त के ब्लंडर में, रशिया के ब्लंडर आप थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा बताया जा रहा है कि जी हम पाइपलाइन के लिए जा रहे हैं। पाइपलाइन कैसे बनाएंगे जब रशिया खुद सैंक्शंस के अंडर आ गया? किस तरह बनेगी वो? और उसके बाद अगर देखा जाए तो आप स्टील मिल और दूसरे जितने तरक्याती मंसूबे आप पाकिस्तान में आके लोगों को बताना चाह रहे हैं जो हम रशिया से लेकर आए हैं, रशिया तो खुद सैंक्शंस के नीचे आ रहा है। और उसके बाद अगर आप खुद इस तरह के किसी ब्लैक लिस्ट में आते हैं तो ना बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आ सकेगा ना जा सकेगा। आप किस तरह करेंगे सारा कुछ ये मैनेज? ये मेरी समझ से बाहर है। इस वक्त इन हालात में दो चीजें मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है 3-4 एंगल से। चाइना से पैसे बनाने की कोशिश की जा रही है इंडिया के साथ दुश्मनी की वजह से, उसको एग्जैजुरेट करके वहां से पैसे। अब रशिया के पास गए हैं अमेरिका की दुश्मनी को एग्जैजुरेट करके ताकि उनसे पैसे कोई बन सके। देखिए, खान साहब अगर सोचा जाए तो पुतिन साहब को खान साहब में क्या नजर आ रहा था? सिर्फ एक चीज नजर आ रही थी कि इस्लामिक एटॉमिक पावर का बंदा इतने कड़े वक्त में, जबकि वेस्ट और अमेरिका हालत जंग में है, वो मुझसे मिलने मॉस्को आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो इसके अलावा तीसरी चीज तो खान साहब के पास चीज ही कोई नहीं कि उनको कोई ऑफर कर सके। अगर एक और मैं सोचता हूं, यहाँ पे कई लोगों ने ये भी गीत आते खान साहब ने गाने हैं कि हमने दफाई अपनी चीजें जो है वो रशिया से लेंगे। भाई किस चीज से लेंगे? आप 2 कलाशनकोव अगर वो आपको दे दो, आप कैश पे नहीं ले सकते उनसे। ट्रेड में आप चमड़े की जैकेटों के अलावा कुछ भी एक्सपोर्ट करने की सलाहियत नहीं रखते। वहां पे आप कितनी जैकेटें बेच लेंगे रशिया में? आप देखें, खुद सोचें कि बाइलैटरल रिलेशनशिप तो आप किसी मुल्क के साथ रखने की सलाहियत ही नहीं रखते आप। तो इसके इन चीजों में इतना एक फ्लीट लोगों का लेके जाके एक गरीब मुल्क जिसके हालात ये हैं कि आप लोगों को कह रहे हैं कि सोना जमा कराएं बैंकों में आके, वो इतने लल्ले तल्ले अफोर्ड कर सकता है कि 300-300 बंदों का जुलूस लेकर आप जाके लोगों से खैरात मांगे?
ये मेरी समझ से बाहर है। और इन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस में, जबकि दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वार होने को तैयारी उसकी हो चुकी है, ऑलमोस्ट हो रही है, 60 फौजी तो 50 उनके फौजी यूक्रेन के और 10 सिविलियन मर चुके हैं, कई जहाज गिर रहे हैं, रशिया नेवी सी के जरिए भी पहुंच चुका है यूक्रेन में, और इस वक्त लोग यूक्रेनियन जो है भाग भाग के पोलैंड में जा रहे हैं। 20,000 इंडियन स्टूडेंट वहां फंसे हैं, उनकी फिक्रें चल रही हैं, पाकिस्तानी कई फंसे हैं वहां यूक्रेन में। आप वहां पे जाके बात, और मैं यहाँ पे एक और आपके देखने वालों को बात बताना चाहूंगा, मेरे लिए एक बहुत बड़ा आई वाज वेरी सरप्राइज। इस वक्त यूक्रेन के जो पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं, उनका नाम है मेजर जनरल इजराइल। उन्होंने जाके यूक्रेन को मैसेज ये दिया है कि पाकिस्तान इज स्टैंडिंग विद यू। वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं, प्राइम मिनिस्टर जाके पुतिन के साथ खड़ा है। और इसके पहले की स्टेटमेंट देख लें कि चाइना में जाके स्टेटमेंट दी गई है कि हम चाइना और अमेरिका के आपस में रिलेशनशिप ठीक कराएंगे। अब वो देखें, अमेरिका आपकी कॉल नहीं लेता, बाइडेन आपको कॉल नहीं करता, सी पैक आपका बंद पड़ा है, चाइना आपसे नाराज है, दोनों कंट्रीज आपके साथ नाराज है और आप कहते हैं कि हम आपकी सुलह करा देंगे। पहले अपनी सुलह तो कर ले उनके साथ। तो मैं बिल्कुल वॉशिंगटन डीसी, बल्कि मैंने आपको बताया कि आपने ना सिर्फ 25 करोड़ मुसलमान पाकिस्तानी नर्वस कंफ्यूज्ड हैं, वॉशिंगटन डीसी बेचारा परेशान है कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा दरअसल एक बड़ी अहम बात बताएं कि इमरान खान साहब, ये बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट था, वो मोमेंट जब इमरान खान साहब रूस एंटर हुए हैं, पुतिन साहब ने ऐलान कर दिया कि वो यूक्रेन पे चढ़ाई कर रहे हैं। आज पता चला है कि पुतिन साहब ने कॉल की है नरेंद्र मोदी को, और वो जो कॉल है, जाहिर बात है वो क्योंकि इंडिया को वो समझते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमेरिका का, उन्होंने कॉल की है क्लैरिफाई करने के लिए अपनी पोजीशन कि जी हमने ये हमला क्यों किया, या हमारे इसमें क्या नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। जो भी सारी बातें दोनों ममालिक के हिस्टोरिकल मामला था, हम उसमें नहीं आते, लेकिन ये बताएं कि इमरान खान की मौजूदगी मॉस्को में, और आपने देखा कि इमरान खान साहब जिस तरह मिले हैं पुतिन साहब को, ना उनके चेहरे पे स्माइल थी ना उनके चेहरे पे स्माइल थी, दोनों ऐसे जैसे कोई पता नहीं किसी परेशानी में इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। तो इमरान खान साहब की मौजूदगी में उन्होंने हमला कर दिया, और पुतिन को, मोदी जी को कॉलें करके वो कह रहे हैं कि हम तो अपनी सफाइयां दे रहे हैं या बता रहे हैं, अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे हैं। सो आप पाकिस्तान और इंडिया का इस कॉन्फ्लिक्ट में या इस सिचुएशन में कैसे देखते हैं, इस सिचुएशन में कैसे रोल आइंदा मुस्तकबिल में देखते हैं इंडिया का, खास करके क्योंकि पाकिस्तान की तो मौजूदगी में उन्होंने हमला कर दिया, जो हमारी जो है वो एक हमारे लिए चैलेंज बन गया, हमारे डेलीगेशन के लिए वहां पर। मैं समझता हूं कि भारत ने बड़े अच्छे तरीके से अपने कार्ड्स खेले फॉरेन पॉलिसी के। आज सऊदी अरेबिया के हाई मिलिट्री ऑफिशियल का दौरा, उसके बाद उन्होंने S-400 इंडिया से लिए, टर्की से ड्रोन लिए, राइफल लिए उन्होंने जहाज, अमेरिका से अभी वो ड्रोन लेने की भी बातें चल रही हैं उनकी। और ये सारी देखें, मैंने पहले आपको अर्ज किया था, इंडिया के साथ कंपेयर करना पाकिस्तान की चीज़ों को, ये बहुत बड़ी गलतफहमी होना ही नहीं चाहिए। वो जहां जाते हैं एज ए कस्टमर जाते हैं, हम जाते हैं वहां से लेने जाते हैं पैसे, हम खैरात मांगते हैं। उनकी गंदम अफगानिस्तान पहुंच रही है, आपने कुछ भेजा, आप भेजने की सकत रखते हैं वहां पे। अब उनके रिलेशनशिप को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना एक ज्यादती, पहले तो नंबर पर ये है। और दूसरा, पाकिस्तान को मेरे ख्याल में लीडर ऐसा चाहिए था जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देता, अपनी इंपोर्ट कम करदा, अपनी प्राडो लैंड क्रूजर, अपने आईफोन, अपने लल्ले तलल्ले बाहर से इंपोर्ट करना बंद करते और एक्सपोर्ट कोशिश करते कि पाकिस्तान के अंदर कोई चीज मैन्युफैक्चर करें। खान साहब हमेशा हर जगह कहते हैं कि मुझे वेस्ट को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं, मैं इंडिया को इंडियंस से ज्यादा समझता हूं, मैं इस्लाम को सबसे ज्यादा समझता हूं। तो खान साहब को यह नहीं पता कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं है, आपके किसान इस वक्त खाद के लिए तरस रहे हैं, आप अपनी गंदम और चीनी स्मगल कर देते हैं, फिर महंगे दामों इंपोर्ट कर लेते हैं। खान साहब के टेबल के ऊपर जितने इनके मशीर बैठे हैं, जो शुगर माफिया में इन्वॉल्व थे, 200 अरब रुपया उन्होंने खाया। खान साहब ने उनके बारे में कोई बात की है? खान साहब पैसा लेने जाते हैं। मैं ये समझता हूं कि पीका के जरिए उन्होंने सहाफियों का कत्लेआम शुरू कर दिया, लेकिन करप्शन के लिए ऑर्डिनेंस पास क्यों नहीं करते? देखे ना, अगर 25 करोड़ लोग जो हैं वो फेक न्यूज दें तो बेलेबल ऑफेंस उनका, नॉन बेलेबल, नॉन वारंट 6 महीने जेल, 5 साल सजा। तो करप्शन पे खान साहब के RT को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, ओक्साना जो थी जर्नलिस्ट RT की, खान साहब ने वहां बैठ के भी बात की है कि 1.5 ट्रिलियन जो है वो लंदन वाले ले जाते हैं।
खान साहब तो आप रोकते क्यों नहीं है? आप पावर में हैं। आपने नवाज शरीफ की प्रॉपर्टियों की बात की है, तो जो आपने एनआरओ जरदारी को दिया उसकी बात क्यों नहीं करते? जरदारी साहब की करप्शन की कोई स्टोरी नहीं है आपके पास। आज आप भूल गए उनकी स्टोरियां, लेकिन जब आप ट्रेलर पे थे उस वक्त तो आप बहुत करते थे बातें उनकी। एक रिश्वत आपने जायज कर दी, एनआरओ दे दिया, दूसरी की बात कर रहे हैं आप। अच्छा, तीसरा 1.5 ट्रिलियन वेस्ट लंदन वाले आपको इनविटेशन भेज भेज के पैसा मंगा रहे हैं। आपके खुद दोस्त आपके जाते हैं, आपकी कैबिनेट, आपके सारे तो आपने आज तक जितना पैसा पीटीआई का, शौकत खानम का बाहर से लेकर गए हैं आप। तो अगर आपका अपना बच्चा खराब हो, पहले कई दफा है तो मिसाल बहुत गंदी, अगर आपका अपना बच्चा सिगरेट पे लग जाए तो आप सिगरेट बेचने वाले के कपड़े फाड़ देंगे आप? अपने बच्चे को पकड़े आप। आपके एयरपोर्ट से हरीम शाह अगले दिन उठ के लेके गई है थैले भर के पाउंडों के, उसको क्यों नहीं रोक सके आप? तो आप जाके कहते हैं लंदन वाले अपने शहर को आग लगा लें, न्यूयॉर्क वाले वो बंद कर दें कानून। खान साहब अपने घर में अपना होमवर्क क्यों नहीं करते आप? अपने कवानीन को टाइट क्यों नहीं करते? अपने जर्नलिस्टों को तो पकड़ सकते हैं आप, लेकिन अपनी